हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्यूसडे मार्केट के मोमेंटम की, यानी उसमें कौन से मूव आ सकते हैं। क्या जो राम मंदिर बन रहा है, इनका इनॉग्रेशन हो रहा है, जो राम जी का स्वागत हो रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट मार्केट पे देखने को मिलेगा या हमारा मार्केट कैसे मूव करेगा। सो एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो कि कैसे मार्केट बिहेव कर सकते हैं और हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए मार्केट को लेकर, वो सब हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम ये भी प्लान करेंगे कि कौन से लेवल्स है जिनका यूज़ कर सकते हैं हम बढ़िया प्रॉफिट्स के लिए, और क्या मंडे मार्केट को बंद है तो उसका इम्पैक्ट ट्यूसडे मार्केट को पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली गाइस। सो आप इन तक देखिएगा एंड बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले गाइस, मैं आपको लाना चाहता हूँ यहाँ पे वनडी में। अगर आप वनडी में आके देखोगे, एक बार चार्ट को अच्छे से अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा पहले मार्केट बढ़िया एक बुलिश ट्रेंड में था, यहाँ से मार्केट बुलिश हुआ, फिर एक यहाँ से आप देखोगे रेंज में आया, इसने इस चैनल का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद सबसे बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दिया मार्केट ने यहाँ पे, जस्ट बिकॉज आई थिंक 2 to 3% का गैप डाउन दिया। उसके बाद मार्केट अगेन एक छोटा गैप अप करके यहाँ से रिकवरी करते हुए दिख रहा है। अभी हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें उनको नोट करना है। क्या ये गैप डाउन एक्चुअली सेलिंग आया था, क्रैश हुआ था मार्केट या नहीं हुआ था? तो ये मार्केट जो यहाँ पे आया था, ये क्रैश नहीं था दोस्तों, ये जस्ट एक झटका था, एक प्रॉफिट बुकिंग थी। एक उन लोगों को बताया जा रहा था कि भाई मार्केट में गैप डाउन भी हो सकते हैं, जो लोगों को लग रहा था कि भैया बुल रैली ही जाएगी। इसके 2-3 रीजन थे। एचडीएफसी बैंक का रीजन था कि एचडीएफसी बैंक में जो एचडीआर था उसका निगेटिव हो गया था, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को सेल कर रहे थे। इसका मैंने डिस्कशन किया है, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। तो गाइज, अभी हम आने वाले हैं डायरेक्ट अपनी एनालिसिस पे, और एनालिसिस क्या बोलती है उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, मुझे यहाँ पे एक चैनल दिखता है, आपको भी अगर बढ़िया से देखोगे तो यहाँ से एक जबरदस्त चैनल दिख रहा है जहां से मार्केट बार बार रिस्पेक्ट करके अप जाने का ट्राई कर रहा है। तो इस चैनल में इसका वैल्यू तो गाइस, आप इसको देखिए ध्यान से। मार्केट ने पहले ब्रेकआउट दिया, फिर इसको 2 बार रिस्पेक्ट करके ऊपर गया, तीसरी बार टच किया, अगेन यहां से रिवर्सल लेते हुए दिख रहा है। तो अभी के लिए हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन होने वाली है वो ये ट्रेड लाइन होने वाली है, बिकॉज मार्केट इसके ऊपर जाएगा। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाते हुए दिख रहा है। अगर आप अपनी थोड़ी सी मन की आंखों को बढ़ाओगे तो हेड एंड अगेन एक शोल्डर बना के मार्केट या तो यहाँ से डाउन कंटिन्यू करेगा या तो यहाँ से एक पुल बैक ले सकता है। लेकिन बात क्या है भाई, ट्यूसडे मार्केट को राम मंदिर का वो है, हमारे बहुत ही भव्य भगवान। सो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है कि क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा, मार्केट यहाँ पे शोल्डर बना पाएगा या यहाँ से कंटिन्यू करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइज, अगर हम यूएस मार्केट को देखेंगे, मैं अगर आपको यूएस मार्केट की तरफ लेके चलूँ तो आपको यूएस मार्केट पूरी तरीके से पॉजिटिव होते हुए दिखा है, 1% से। इसके डाउ जोन्स, एसएमपी और नेस्डेक सारे पॉजिटिव हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने इंडियन मार्केट को देखें तो इंडियन मार्केट ने 0.4% पे माइनस में क्लोजिंग दी है हमारे गिफ्ट निफ्टी ने। भैया, ये अपॉर्चुनिटी है कि ट्यूसडे मार्केट मॉर्निंग में ये रिकवरी करके आपको एक बढ़िया गैप अप की प्रोबेबिलिटी दे सकता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिन्होंने भी कोई भी पोजीशन होल्ड की है फॉर लॉन्ग टर्म, आप जरूर से कमेंट बताइएगा, मैं बता सकता हूं कि भाई हम किन चीज़ों को यूज़ करिए। अगर दोस्त हम छोटे मोटे लेवल्स का इंतजार करें तो आपको एक ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी के लिए वन ऑफ द बेस्ट लेवल्स में से ये लेवल आने वाला है, जिसकी प्राइस है आप 21,780 मान सकते हो। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो अगेन ये बुल रैली को कंटिन्यू कर सकता है। अब आते हैं 15 मिनट में डिस्कस करते हैं अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को। तो गाइस देखिए, अभी अगर आप पिछले कुछ दिनों का ट्रेड मार्केट देखोगे ना, तो बार बार मार्केट गैप अप, गैप डाउन, गैप डाउन, गैप अप, गैप अप, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है। नॉर्मल मोमेंटम मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो भाई देखो, ट्यूसडे मार्केट का जो होने वाला है बहुत ही अच्छा इंपैक्ट जाएगा। सबसे पहले भैया, मार्केट ने अभी 2 दिन से एक रेंज बनाया है, एक छोटू सा रेंज बनाया है, और ये अगर डाउनसाइड का लेवल देखोगे तो वो इस लेवल को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है। तो अगर दोस्तों मार्केट इस लेवल से डाउन जाएगा तो हमें बहुत बढ़िया डाउनसाइड की रैली देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मार्केट को नीचे जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर ट्यूसडे मार्केट को निफ्टी इसके नीचे यानी 21,570 के नीचे सस्टेन करेगा तो हमें एक बढ़िया डाउनसाइड की रैली मिलेगी, और यहाँ पे हम ओपन होके, मतलब ओपन माइंडेड से सेलिंग कर सकते हैं या पुट बाइंग करके बढ़िया पैसा बना सकते हैं। इसके लेवल्स इंपॉर्टेंट है गाइस। डाउन साइड में पहला इंपॉर्टेंट लेवल तो ये हमारा 21,500 का होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल आएंगे आप डायरेक्ट 21,300, 350 के आसपास, जो कि एक बड़ा टारगेट होने वाला है।
है। अगर मार्केट गैप अप प्रोबेबिलिटी ओपन करता है तो हमारा जो अगर बाइंग साइड का प्लान होगा भी तो वो दोस्तों 700 के ऊपर होगा, ध्यान में रखिएगा। अगर आप कॉल साइड प्लान कर रहे हो जाने का तो 21,700 के ऊपर जाइएगा, और जो हमारा पहला टारगेट होगा दोस्तों, लेट मी शो यू, वो होने वाला है 21,000, वेट अ मिनट, ये रहा, हाँ 21,774 का होगा, मतलब डायरेक्ट 70 पॉइंट का टारगेट, और नेक्स्ट टारगेट हमारा 21,850 तक का होने वाला है। अब ये अपसाइड में मैं इसलिए ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि भैया हो सकता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट को इसका फायदा होता है, बहुत सारी, जैसे अभी मैं रेलवे की स्टॉक्स की बात करूँ तो सारे रेलवे स्टॉक्स डेली 10% से अप जा रहे हैं। कल तो शायद आईकॉन इंटरनेशनल 18% से अप था। तो ये चीज़ है ना, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि आप रेलवे को होल्ड करो, बड़ा पैसा बनेगा, और अभी भी चांस है जिनका होल्ड है वो अभी होल्ड कर सकते, बड़ा पैसा बनेगा। ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर को बेनिफिट होगा 22 की वजह से, मतलब राम मंदिर की वजह से, तो एक हमें रैली देखने को मिल सकती है। अब चलते दोस्तों बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी को सबसे पहले तो मैं इन सब के ये लेवल्स को हटाना चाहूंगा, एंड हम लोग चाहेंगे 1 मिनट में, और देखेंगे भैया 1 मिनट में बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी बहुत ही सिंपल मार्केट में है। पहले तो भैया मार्केट ने यहां से रैली स्टार्ट की डाउन, फिर रैली स्टार्ट की, फिर सबसे बड़ा गैप अप, पूरे दिन मार्केट अप, और ये लेवल के जो क्लोजिंग थी ना वो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट लेवल होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग ये लेवल को मार्क करो, क्योंकि ये जो लेवल है, ये लेवल हमारे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मार्केट जैसे यहाँ पे क्लोजिंग किया, पूरे टाइम मार्केट धीरे धीरे ऊपर रहा, एक दिन बड़ा गैप डाउन हुआ मार्केट, उसके बाद इस लेवल से, मतलब 46,800 से लेके 46,900 से नीचे आ गया, और ये इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट लेवल होने वाला है हमारे आने वाले सेशंस के लिए। इसको नोट कर लो आप, 46,400 मान लो, और इसके नीचे जब तक मार्केट है तब तक हम बुलिश मूव नहीं मानेंगे, हम बियरिश मूव ही मान के चलेंगे। यहां भी मार्केट ने बढ़िया एक ट्रेड लाइन ब्रेकडाउन किया, रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। अगेन मंडे मार्केट की अपॉर्चुनिटी है कि भैया या तो मार्केट यहां से इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर निकले, या तो यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट होके या तो फॉल करे या तो अप जाए। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मुझे बैंक निफ्टी में अभी तो डाउन साइड का दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये गैप फिल दे सकता है जो मार्केट का, ये जो गैप फिल है ना, ये अभी ये कंटिन्यू कर सकता है। तो अगर मंडे मार्केट को मार्केट गैप अप होता है और 46,400 के ऊपर सस्टेन करता है, तो यहां से लेके यहां तक का जो लेवल है गाइस, ये पूरा लेवल ओपन लेवल है, यहां पे आपको बड़ा पैसा बनाते हुए दिखने वाला है। मतलब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जो लेवल्स है ना, ये आप देख सकते हो 900 पॉइंट का, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इन फ्यूचर। तो अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है दोस्तों बैंक निफ्टी को, तो आप इस ट्रेड लाइन का रिस्पेक्ट करते हुए देखो, अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक हुई एंड इस लेवल का रिजेक्शन मार्केट ने लिया, तो यहां से भैया निफ्टी बैंक को नीचे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी 45,500 का इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट गया तो हम लोग ओपन होके एकदम बड़े पोजीशन में सेलिंग साइड का प्लान करने वाले हैं। अब आते हैं इस 15 मिनट में, देखते हैं इंट्राडे के लिए हम अच्छे लेवल्स। तो दोस्तों अगर निफ्टी बैंक इस लेवल को क्रॉस करेगा अपसाइड में 46,230 के लेवल्स को, तो हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा होगा 46,550 का, एंड सेकंड टारगेट होगा गाइस 46,770 का। एंड अगर हमें डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड में जब तक आपको ये ट्रेड लाइन दिख रहा है, मार्केट एक बहुत जबरदस्त ट्रेड लाइन में है, मैं आपको इन चैनल बार में दिखा देता हूं, ये देखिए बहुत जबरदस्त ट्रेड लाइन में है। अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक करेगा देन हमको इस पोजीशन तक का बढ़िया टारगेट मिल सकता है 45,500 का। अगर 45,500 का भी लेवल ब्रेक हो गया तो एकदम ओपन माइंड और बड़ी पोजीशन के साथ हम डाउन साइड जाने वाले हैं। अब सबसे लास्ट में गाइस मैं एक बार फिन निफ्टी डिस्कस करना चाहूंगा। फिन निफ्टी अगर आप कुछ 2-3 दिनों का चार्ट देखोगे तो फिन निफ्टी जबरदस्त एक ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करके हर टाइम ऊपर जा रहा है। सो मार्केट कहीं ना कहीं यहां से एक बुलिश मूव की तरफ है। अगर निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक ने इसको हल्का सा भी सपोर्ट दिया है, देगा, तो यहां पे मार्केट पहले तो गैप अप ओपन होगा, हमको वेट करना है इस ट्रेड लाइन के पास आने का, और यहां से हमें बढ़िया बुलिश पोजीशन बनते हुए दिखेगा। इस बात को आप ध्यान से नोट कर लीजिए। अब मैं अगर लेवल्स की बात करूं तो हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लेवल्स दिख रहा है वो दिख रहा है 20,630 का लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो हमको यहां से एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी अपसाइड की मिलेगी। पहला टारगेट हम रखने वाले हैं 20,708 का, एंड नेक्स्ट टारगेट होगा 20,790 मतलब 800 का। ये जो लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक बढ़िया पोजीशन हमारी बन सकती है अगर मार्केट इधर कहीं ओपन होके इस ट्रेड लाइन का रिस्पेक्ट ले और
अगर यहाँ पे ऐसा कोई भी हैमर कैंडल या रिवर्सल कैंडल बना दे तो यहाँ से हम डायरेक्ट बुलिश मूव इधर ही कहीं से बनाते हुए दिखेंगे। अब मैं चाहता हूँ इसको 1D के टाइम फ्रेम में आके एनालाइज करने का। तो अगर हम 1D के टाइम फ्रेम में आए तो एग्जैक्टली ये भी बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका है अपने हाई से, और इस लेवल को अगर ये ब्रेक करेगा तो ये भी डायरेक्ट यहाँ का यानी 19,400 तक आते हुए दिखने वाला है। तो दोस्तों ये हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी की एनालिसिस रही। आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तुरंत सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। एंड आपको मैं एक PCBL, एक ऐसा स्टॉक है लिमिटेड जो कि आने वाले टाइम में बड़ा एक स्टॉक्स बन सकता है। तो अभी तक आपने इसको परचेज नहीं किया तो आप इसके फंडामेंटल्स चेक करके एक बार देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर ऐसे आपको और स्टॉक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मल्टी बैगर्स स्टॉक्स, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो एक प्रॉपर मल्टी बैगर्स स्टॉक्स पे बता पाऊं एंड रीजन दे पाऊं क्यों आपको बाई करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी लर्निंग की वीडियोस मिलने वाली है जिससे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक बड़ा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बाय बाय गाइस।